औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लॉग टीवी। आज पेशावर में कप्तान ने खिताब करके जो गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में खिताब किया था उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि नून लीग और ये जितना भी भानुमती का कुनबा है ये सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज समेत दीगर इदारों से इनके दरमियान लड़ाई हो जाए। इस जलसे में इन्होंने इस हुकूमत जो हुक्मरान बैठे हुए हैं और उनमें जो शामिल जमातें हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान है, आसिफ अली जरदारी हैं और ख़ुद नून लीग हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा आसिफ और दीगर के वो बयानात आज इमरान खान की टीम ने उन्हें कलेक्ट करके दिए और उन्होंने चलाए, जिससे अगर कोई बच्चा नहीं भी वाकिफ था तो उसके सामने उन्होंने इनकी असलियत खोल कर रख दी है कि असल ये क्या कहते हैं। फिर उन्होंने अपना भी एक शुरू से इंटरव्यू चलाया। उन्होंने कहा कि मुझे 26 साल हो गए हैं, मैं एक ही बात कर रहा हूं, मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी जान से, इमरान खान की जान से फौज ज्यादा जरूरी है। अगर आज फौज मजबूत है तो हमारा मुल्क मजबूत है। हम कभी फौज के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, हम कभी कुछ कह ही नहीं सकते। ना ही मैंने अपनी टीम को कहा है कि वो किसी अदलिया के खिलाफ या किसी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करे, जबकि उन्होंने वक्फे वक्फे से इनकी मुख्तलिफ वीडियो चलाई जिसमें दिखाया गया कि ये लोग किस तरह फौज, पाक फौज और अदलिया की हर्जा सराई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कैसे कैसे सख्त बयानात दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आर्मी चीफ जो तैनात करना है वो एक अगर कोई बैरून मुल्क चोर बैठा हुआ है जिसे मुल्क में आना है, जिसने लूट मार की हुई है, क्या उसकी मर्जी से तैनात होगा? तो इससे ज्यादा मैंने कोई मुखालफत नहीं की, कोई कुछ नहीं की। मेरी फौज मेरी जान से भी प्यारी है। हमारी फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा और मैं हमेशा चाहता हूं कि फौज जो है वो मजबूत रहे, वो हमारे सर का ताज है। जब उन्होंने कह दिया कि मेरी जान से भी फौज प्यारी है तो इसके बाद हर चीज वाज़ेह हो गई है। उन्होंने कहा कि इन हुक्मरानों ने बाकायदा तौर पर कल से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। इन्होंने मुझे दहशतगर्द कर दिया है। आपके सामने ये एक दहशतगर्द खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने पेशावर के जलसे में आज सैलाब ज़दगान के हवाले से बात करनी थी। मैं सखर गया, मैं राजनपुर गया, मैं जो दूर दराज जो भी सैलाब से अफेक्टेड इलाके हैं उनका मैंने दौरा किया, उनके लिए टेलीफोन किया, उनकी मदद की। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा मुल्क में प्रोपेगेंडा किया हुआ है जिसका जवाब देना यहां बहुत जरूरी है। उन्होंने वाजे कर दिया कि हम किसी तरह भी, किसी सूरत भी किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, ना अदलिया के खिलाफ है ना फौज के खिलाफ है। यानी फौज तो उनकी आंख का तारा है। उन्होंने कहा ये हमेशा से चाहते रहे हैं कि किसी ना किसी तरह पीटीआई की और इनका जो है फौज का और इदारों का आपस में झगड़ा हो जाए, लेकिन ये कभी भी किसी सूरत भी ऐसा नहीं होगा और ना ही हम झगड़ा करेंगे। हम चाहते हैं कि फौज मजबूत हो और फौज को मजबूत होना चाहिए, तभी हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। गाहे बगाए जैसे जैसे उन्होंने वीडियो चलाई और उन्होंने अपने मजमे से उसको बाकायदा सेकंड कराया और उन्होंने कहा कि मैं आपका कप्तान हूं, आप मेरी टीम है। इस वर्ल्ड कप को हमने जीतना है पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए। जब मैं आपको कॉल दूंगा तो आप सब लोग ने इस्लामाबाद आना है। उन्होंने कहा कि आज मुझे 7 महीने हो गए हैं, मैं सड़कों पर हूं, मैं अवाम में हूं, मैं अवाम की अदालत में हूं, मैं अवाम से राब्ते में हूं और अवाम ने हर जगह जब पुकारा मैं वहां पर पहुंचा और अवाम ने पहले से ज्यादा रिस्पांस दिया। जिस इलाके में मैंने पहले जलसा किया था, अब जब मैं गया तो उससे भी वहां पर बड़ा जलसा हुआ। अवाम तब्दीली चाहती है। मैंने 26 साल आप लोगों की तरबियत की है, मैंने आपको सिखाना भी है, मैं आपको सिखाता भी रहूंगा। हम आपको यहां एक अहम नुक्ता बताते चलते हैं। वो नुक्ता ये है
کہ عمران خان اور ذوالفقار علی بھٹو میں بہت ساری چیزیں سیم ہیں۔ ایک دو چیزیں ہم یہاں آپ کو بتا دیتے ہیں، ویسے تو بہت سارے نکات ہیں اور بہت لمبا ویلاگ ہو جائے گا، مگر ہم ایک دو نکات بتاتے ہیں کہ یہی راولپنڈی تھا اور یہی راولپنڈی کا ہاتھی چوک تھا جہاں بھٹو نے امریکہ کا ایک خط لہرایا تھا، اور پھر یہی اسلام آباد ہے، یہی پریڈ گراؤنڈ ہے، یہاں پر عمران خان نے بھی ایک امریکہ کا خط لہرایا تھا۔ پھر بھٹو نے عوام میں اویئرنیس پیدا کی، وہ طلبہ کی سطح پر آئی، انہوں نے یونین بنائی، انہوں نے نوجوان نسل کو شعور دیا۔ عمران خان نے بھی جتنی بھی نوجوان نسل تھی اس کو ویجیلنٹ کیا، قوم کو پڑھایا، اس کو باشعور کیا، اس کو اچھے برے میں تمیز سکھائی، انہیں منی لانڈر کے بارے میں بتایا، انہیں چوروں ڈاکوؤں کے بارے میں بتایا، انہیں بتایا کہ کس کس نے خزانہ لوٹا ہے، انہیں ایک ایک ادارے کے بارے میں بتایا، انہیں ٹیکنیکلٹیز بتائیں۔ جہاں بھٹو عوامی آدمی تھے اور ان کے جلسے ایک جم غفیر ہوا کرتے تھے، اسی طرح اس وقت اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے اور اس کے بھی جلسے قابل دید ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمن بھی ان کے جلسوں کی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، ایسے ممکن نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹوں کی کال پر جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اجتماع اکٹھا ہو جائے، وہ جلسہ سنے، کپتان کی تقریر سنے اور پھر آگے اس پر عمل کریں، اور وہ جب کہے کہ آپ میری ٹیم ہیں اور سارے لوگ کہیں لبیک، جب وہ لبیک کرتے ہیں پھر آگے عمران خان چلتا ہے، اور اب اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا اعلان کیا ہے عمران خان نے، انہوں نے کہا انف از انف، بس بہت کچھ ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کا رخ یہاں سے ہم تبدیل کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے انورٹڈ کاماز میں چودھریوں کی، نہ اس نے کچھ لینا نہ اس نے کچھ دینا، آخر جیت چودھری ہی کی ہونی ہے، جہاں سے بھی ہو وہ اس ترکڑی میں جو بیٹھے ہیں جیت انہی کی ہونی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پنڈ کا جو کمہار ہے اس نے آخرکار مٹی کے برتن ہی اپنے گدھے پہ ڈھونے ہیں، اس کی زندگی نہیں چینج ہوگی، اس کے کچھ مسائل نہیں چینج ہوں گے، اگر تبدیل ہوگا تو پنڈ کا چودھری ہی ہوگا، باقی تو مزیرے یا تحصیلدار یا پٹواری یا نمائندے وہ آپس میں خواہ مخواہ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں گے، ایک دوسرے خلاف ماحول پیدا کرتے ہی رہیں گے، لیکن آخری جیت جو ہے وہ چودھری ہی کی ہونی ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسے ہی سچویشن ہے، بھلے لگے رہیں یہاں جیسے بھی یہ کرتے رہیں، جیت آخر چودھری ہی کی ہونی ہے، چودھری ہی نے تلپٹ کرنا ہے اور چودھری ہی نے کایا پلٹنی ہے۔ ملک کے حالات اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں، جہاں سے واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ کل کے بعد تو حالات بہت ہی خطرناک ہو گئے تھے، سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور انہوں نے کہا تھا، ایون دین صدر مملکت نے بھی، اور سب نے کہا تھا کہ عمران خان اپنے بیان کی خود ہی وضاحت کریں گے، اور آج پشاور کے جلسے میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے، اور انہوں نے وہ تاریخ کے پراگندہ اوراق الٹے ہیں جس کے بارے میں شاید ابھی یہ نوجوان نسل نہیں جانتی تھی، لیکن انہوں نے ایک ایک ویڈیو جو ہے، ایک ایک آڈیو مجمع میں چلا کر انہوں نے واضح کر دی ہے کہ کیسے کہتے تھے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور کس کس طرح عدلیہ کے خلاف ان کی عزت اچھالی گئی، کس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کے سربراہوں کے نام لے لے کر ان کی تذلیل کی گئی ہے۔ وہ کہا جا رہا ہے، آپ دیکھیں ٹویٹر کے ٹرینڈ پر تو کہتے ہیں کہ موٹر وے پر 120 کلومیٹر کی رفتار سے چالان ہو جاتا ہے، لیکن 130 کلومیٹر تک معاملات چلتے رہتے ہیں، مگر اب پی ٹی آئی جو ہے اگر اس کی گاڑی 120 سے 1 کلومیٹر بھی اوپر جاتی ہے تو اس کا چالان ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پی ٹی آئی ریڈ زون میں ہے۔ اب پشاور کے جلسے میں کپتان نے بالکل وضاحت کر دی ہے، وہ اب ڈی میں اب وہ ڈی میں داخل ہو چکا ہے،
हाफ क्रॉस हो चुका है। अब वो बाउंसर मारने के बिल्कुल मूड में आ चुका है, वो लेकर वहां से उसने स्टार्ट ले लिया है। अगर हॉकी की बात करें तो वो डी में दाखिल हो चुका है और पेनल्टी स्ट्रोक लगाने वाला है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो उसने इस वक्त लास्ट बॉल के लिए रन लेना शुरू कर दिया है। वो वहां से उसने कदम उठा लिए हैं और अब वो अपनी टीम को बुला रहा है कि उसने कहा है कि ये वर्ल्ड कप है और ये हमने जीतना है। और मैंने यही सीखा है कि हमेशा अल्लाह ताला मुझे जीत नसीब करता है, क्योंकि मैंने हक की बात की है, मैंने करप्शन की बात की है, मैंने करप्शन के खिलाफ बात की है, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है, उसके खिलाफ बात की है, मैंने चोरों डाकुओं की बात की है, मैंने गरीब अवाम की बात की है, मैंने इदारों की इज्जत की बात की है, मैंने पाक फौज की बड़ाई की बात की है। मैंने बताया है कि पाक फौज जो है वो हमारा झूमर है, हमारे माथे का झूमर है, हमारी आंख का तारा है। मैंने बताया है कि अदलिया हमारी वो भी सर का ताज है, और जब तक अदलिया आजाद नहीं होगी, सही फैसले नहीं होंगे, हम इदारों का एहतराम करते हैं। लिहाजा अब बिल्कुल काम फाइनल हो चुका है। चारों तरफ से कप्तान ने 7 महीने में अपनी टीम को तैयार कर लिया है। अब उनकी टीम आने वाली है, बहुत वक्त दूर नहीं है, ये सितंबर है। हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, ये सितंबर हुक्मरानों पर सितमगर बनकर टूटेगा। जब ये सितमगर बनकर टूटेगा तो टीम उस वक्त तक इकट्ठी आ जाएगी, कप्तान कॉल दे देगा, और उससे पहले अल्लाह ना करे खाकम बदहन के मुल्क में फिर हालात खराब हो, फिर कोई खूनरेजी हो, फिर मार कुटाई हो, फिर 25 तारीख वाली तारीख दोहराई जाए। इससे पहले जो मुख्तदर हल्के हैं, जैसे कि हम बार बार कहते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो आगे बढ़ें, आगे बढ़कर मुज़ाकरात करें। देखें, जब अमेरिका जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको तालिबान ने अफगानिस्तान में रगेत के रख दिया, जलील और ख्वार कर दिया, शिकस्त से दो चार कर दिया, आखिरकार वो भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आया। और मुज़ाकरात की टेबल पर आने के बाद ही उसने अफगानिस्तान से अपनी जान छुड़ाई है। कप्तान भी यही कहता है कि हम किसी के खिलाफ, किसी की जंग में हम नहीं कूदेंगे, हम अपनी पाक फौज की जानें नहीं, कीमती जानें नहीं जाया करेंगे। वो मुल्क की हिफाजत करने वाली हमारी फौज है, वो हमारी ताकत है, वो हमारे बाजू हैं। लिहाजा जब इतनी बड़ी ताकतें मुज़ाकरात के लिए आ सकती हैं मेज पर, तो हमारी सियासी जमातें क्यों नहीं? ये हमारी मुल्क की साख का मसला है, ये मुल्क में अमनो अमान का मसला है, ये मुल्क में तरक्की का मसला है, ये मुल्क में जमहूरियत का मसला है, ये मुल्क की नौजवान नस्ल का मसला है, ये मुस्तकबिल का मसला है। इस वक्त महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। एक बिल, जो बेचारा गरीब महीने के 20 से 25 हजार कमाता है, उसके घर का बिजली का बिल जो है 20 हजार आ रहा है। वो क्या करेगा? वो हुक्मरानों को जूते नहीं मारेगा, इनके खिलाफ वोट नहीं देगा, तो वो क्या करेगा? वो भूखा मरेगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा, वो उन्हें खाना खिलाएगा, वो मकान के किराए देगा, वो मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, क्या करेगा? फाका कशी करेगा, नहीं तो करप्शन करेगा, चोरी डकैती करेगा। फिर यही होगा। इन हालात को दुरुस्त करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।